हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार पे। तो हम राकेश यादव का क्लास नोट सॉल्यूशन वाले वीडियो को देख रहे थे और उसमें से हम परसेंटेज को ख़त्म कर चुके हैं, एसआई को ख़त्म कर चुके हैं, सीआई को ख़त्म कर चुके हैं और हमारा जो चल रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हम हिंदी में लाभ और हानि कहते हैं। इसमें भी टोटल लगभग 167 क्वेश्चन है, उसमें से हम 1 से लेकर 50 क्वेश्चन का सोल्यूशन हम करवा चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम 51 से लेकर 75 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। तो इस चैनल पे आपको राकेश यादव का कंप्लीट अर्थमेटिक और प्लस एडवांस दोनों आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। उसके बाद पिनाकल या फिर आपके अनुसार जो भी बुक का सॉल्यूशन चाहिए वो आपको इस बुक चैनल पे आपको अवश्य मिलेगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो आए आप आराम से पहले देखें। और जैसे कि आप अभी देख ही रहे होंगे कि सारे टीचर में कंट्रोवर्शियल वीडियो काफ़ी कस के चल रहा है, तो आप ये सब पे बात पे ध्यान ना दें, सिर्फ अपना फोकस पढ़ाई पे रखें और रोज़ उठे अपना एक रूटीन टारगेट सेट करें और दिन भर उसे कंप्लीट करने में लगा दें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये है 51, क्योंकि इसके पहले हम टोटल 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए अब देखते हैं। बोला, एक व्यक्ति ने 5 रुपये में 6 पेंसिल के भाव से पेन खरीदा। देखिए, एक बार वस्तु खरीदा तो खरीदे को बोलते हैं क्रय मूल्य, है ना, सीपी। तो एक जो हमारा होता है वो हमारा होता है वस्तु होता है और एक उस पर क्या लगता है, मूल्य लगता है। इस बात को गौर से ध्यान देंगे। तो एक व्यक्ति ने 5 रुपये में 6 पेंसिल, मतलब 6 वस्तु हो गया और 5 रुपया हो गया, है ना, के भाव से खरीदा और 6 रुपये में 5 पेंसिल के भाव से बेचा और इसके बाद क्या किया, सेल किया। क्या, 6 रुपया में 5 पेंसिल के भाव से बेचा, है ना। देखिए, 6 वस्तु खरीदा, 5 रुपए के हिसाब से बेचा और यहाँ 5 वस्तु बेचा 6 रुपए के हिसाब से, है ना। तो देखिए, यहाँ पर जो वस्तु खरीदा और बेचा तो वो तो बराबर होना चाहिए, है ना। पैसे का डिफरेंट हो सकता है, ये बात हम भी मानते हैं कि अगर आप 5 रुपए में खरीदे तो आप उसे 6 रुपए में बेच सकते हैं 1 रुपया का प्रॉफिट कमाने के लिए, या आप 4 रुपए में बेच सकते हैं 1 रुपया का लॉस कमाने के लिए, है ना। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं या लॉस कमाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ जो बात है कि आप वस्तु यहाँ 6 खरीदे हैं और बेच वस्तु 5 रहे हैं, वस्तु को तो आपको सबसे पहले सेम करना है, क्योंकि अगर 4 आर्टिकल खरीदे हैं तो 4 आर्टिकल ही ना आप बेचिएगा। तो वस्तु को सेव करने के लिए यहाँ को 5 से गुना कर देंगे तो यहाँ भी 5 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ 6 से गुना करेंगे, तब ना 6 पचे 30, यहाँ भी 30 वस्तु और यहाँ भी 30 वस्तु, तो यहाँ भी 6 से गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब 5 पचे 25, 25 में अगर खरीदे तो 6 छक 36 में बेचे, तो 25 में खरीदे 36 में बेचे तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ कितना हो गया, 11 का प्रॉफिट किस पे, 25 पे इंटू परसेंट में 100, तो 25 जगह 100 तो 11 चक 44, तो यहाँ पे 44% का हमारा क्या दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट दिखाई दे रहा है 44% का, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी का जैसा है, बस इसमें थोड़ा सा उसके जैसा है और एकदम हल्का सा बस उससे बड़ा। देखिए, बोला, चलिए पहले पेन को सेलेक्ट कर लेते हैं भाई। एक व्यक्ति ने कुछ नारंगी 2 रुपया में एक नारंगी तथा उतने ही नारंगी 1 रुपया में 2 नारंगी के भाव से खरीदे। यहाँ जो खरीदा वो 2 बार खरीदा, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं सीपी जो हमारा है, एक हमारा लिखते हैं सीधे वस्तु और एक हमारा लिखते हैं मूल्य, है ना। कोई दिक्कत नहीं। पहला बोला 2 रुपया के हिसाब से एक वस्तु खरीदा और दोबारा में 1 रुपया में 2 नारंगी खरीदा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, ये भी सीपी और ये भी सीपी, है ना, ये दोनों आपस में क्या है, सीपी है, मतलब वो 2 बार खरीदा। तो एक बार हमें फाइनल सीपी निकालना है भाई। तो देखिए, वस्तु यहाँ है तो 2 करना पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी 2 है तो यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो वस्तु यहाँ 2 और 2, तो वस्तु टोटल कितना हो गया 4 और रुपया 2 दूना 4 1 5। इसका मतलब अगर ऑल ओवर देखा जाए तो ये 4 वस्तु को 5 रुपए में खरीदा और फिर बेचने की बात किया जाए तो बोला उसे 3 रुपए में 4 नारंगी के भाव से बेच दिया, मतलब 3 रुपया में 4 नारंगी के भाव से बेच दिया। तो देखिए, यहाँ बेचने टाइम खरीदा 4 वस्तु और बेचा भी 4 वस्तु, इसका मतलब यहाँ पर वस्तु सेम है तो सेम करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखेंगे, खरीदा 5 में और बेचा 3 में, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, 2 का लॉस। तो 2 का लॉस कितने पर हुआ, 5 पे लॉस हुआ, परसेंटेज में 100 से। तो 2/5 का वैल्यू आप ऑटोमेटिक जानते हैं कि 40% होता है, यहाँ पर से काट लेंगे
बी 2500, 20 दूना 40%। यहाँ माइनस है, इसका मतलब लॉस हो रहा है हमारा। 40% का क्या हो गया, लॉस हो गया। प्रॉफिट के बारे में यहाँ पर नज़रअंदाज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हुआ है, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर समझाने का तरीका अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि तरीका आपका अच्छा है, वरना हम इस तरीके को चेंज करेंगे और आपके अनुसार देखेंगे कि जिसे आप आसानी से समझ जाएं। तो यहाँ तो सिर्फ सॉल्यूशन वीडियो है, इसलिए डोंट वरी। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 1 रुपये में 5 संतरे तथा उतने ही 1 रुपये में 4 संतरे के भाव से खरीदा। इसका मतलब यहाँ पर जो खरीदा है वो डबल टाइम खरीदा है। तो हम जानते हैं कि एक हमारा होता है वस्तु और एक हमारा होता है मूल्य। तो यहाँ पर का जो सीपी है फर्स्ट में वो है 1 रुपया में 5 संतरे के भाव से, और अगला सीपी जो है वो है 4 संतरे 1 रुपये में 4 संतरे के भाव से। तो सबसे पहले हम जो काम करेंगे सीपी वस्तु को सेम करेंगे, तो यहाँ 4 से करेंगे तो यहाँ भी 4 से करना पड़ेगा, और यहाँ 5 से करेंगे तो यहाँ भी 5 से करना पड़ेगा। तो 5 20 और 20 40, तो वस्तु हो जाएगा 40, आए हो जाएगा मूल्य 9। इसका मतलब 40 वस्तु 9 रुपये के भाव से खरीदा, और आगे बोला कि बेचा है कैसे, देखिए। और संतरे 2 रुपया में 9 संतरे के भाव से बेच दिया। 2 रुपया में 9 संतरे के भाव से क्या किया, बेच दिया। ये 2 रुपया में 9 संतरे के भाव से बेच दिया। तो अब हम क्या करेंगे कि फाइनल निकालेंगे, तो यहाँ पर हमें वस्तु को सेम करना है। तो इसको 9 से करेंगे तो इसको 40 से करेंगे। चलिए, तो अब यहाँ जो हमारा वस्तु हो गया है वो सेम हो गया है। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे तो 9 9 81, 81 में कोई वस्तु खरीदा, और 4 दूना 8, 80 रुपये में कोई वस्तु बेच दिया। तो हमारा जो लॉस हुआ वो 1 का लॉस हुआ है ना। और बोल रहा है और पूरे सौदे में उसे 30 रुपया की हानि हुई। तो संतरे की संख्या ज्ञात कर। देखिए भाई, यहाँ जो लॉस हुआ हमारा 1 रुपया का हुआ, और 1 रुपया हमारा कितना दिखा रहा है, 30 को दिखा रहा है। इसका मतलब 1 का जो वैल्यू हमारा है वो कितना है, 30 है। तो बोला कि पूरे सौदे, तो यहाँ पर देखेंगे पूरा सौदा कितना है, 9 चक 36, 360 वस्तु ही खरीदा और 360 वस्तु ही बेचा है ना। इसका मतलब टोटल वस्तु अगर देखें, कुल वस्तु देखा जाए तो 360 है, और 1 का जो मान है 30 रुपया, तो टोटल का तो अब गुना करेंगे। छोतिया डबल सुना तो ये हमारा हो जाएगा छोतिया 18 के 8 हाथ में 1, 3 3 9 1 10, 10,800। तो टोटल जो वस्तुओं की संख्या, संतरों की संख्या क्या हो जाएगी, 10,800। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार कुछ सामान 9% हानि पर बेचता है, यदि उसने 752 रुपये अधिक पर बेचता है, उससे 7% का लाभ होता है ना। तो देखिए ऐसी स्थिति में आप क्या करिए कि सीपी को कितना ले लीजिए, 100 ले लीजिए। अगर स्थिति 1 में वो 9% लॉस पर बेचता, मतलब कि वो 91 पे बेचता, और दूसरी स्थिति में वो 7% प्रॉफिट पर, मतलब 107 में बेचता। तो यहाँ पर देखिए इसका जो डिफरेंट हो गया, यहाँ 9 और 7 दूनी 14, 1 15 16, 16 का डिफरेंट हो गया। और यही 16 डिफरेंट बता रहा है कि कितना रुपये उसे अधिक मिलता, 752 रुपया अधिक मिलता। तो 16 का डिफरेंट 752, तो 1 का देख लेंगे है ना, 1 से काटेंगे तो 16 16 चक 64, और ये लगभग 7 मत में है ना। तो 1 दिखा रहा है 47 को, तो 1 का जो वैल्यू हमारा दिखा रहा है वो 47 दिखा रहा है। तो बोला कि सामान का क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य हमारा 100 है, तो 1 का वैल्यू 47, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 47। इसका मतलब वस्तु का जो क्रय मूल्य हमारा होगा वो 4700 रुपया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विक्रेता सामान को 7% लाभ पर बेचता, यदि उसने उसे 42-48 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 13% का लाभ होता। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन ये भी आसान है। ऐसी स्थिति में हमेशा सीपी को हम 100 मान लेते हैं। तो पहला स्थिति में बोला कि अगर वो 7% प्रॉफिट पे बेचे तो वो 107 में बेचता, और दूसरी स्थिति में 13% प्रॉफिट पे बेचे, 13% प्रॉफिट पे बेचे तो वो 113 में बेचता है ना। तो ये दोनों का डिफरेंट क्या है, यदि उसने, तो आगे भी बोला है कि देखिए 7 में बेचता और यहाँ 13 पे बेचता है, इसका मतलब 6 रुपया ये अधिक में बेच रहा है। इसी की वजह से 6 रुपया में
अधिक बेच रहा है तो उसे मिल रहा है 42.48, है ना। तो एक का 7×6 = 42, 0 सत्ती अट्ठी, हाँ 8×6 = 48, 708 रुपया। तो एक दिखा रहा है 708 रुपया। तो बोला क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य 100 है। तो ऐसी स्थिति में हम 100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 70 8 पर 00। तो ये हमारा निकल जाएगा, हमारा क्या सीपी निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉल्यूशन वाले आप वही, अगर सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छा लग रहा है और चैनल पर अब भी नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, अच्छे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका यही चीज़ हमें मोटिवेट करता है वीडियो को और ज़्यादा शूट करने में, बनाने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार सामान को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने 10% कम मूल्य पर खरीदा होता और 18 रुपया कम में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए बोला एक दुकानदार सामान को 20% लाभ पर बेचता है, तो ऐसे स्थिति में आप जानते हैं कि सीपी हमारा हमेशा 100 रहेगा। और ये जो है ना 20% लाभ पर बेचता है, तो हमारा जो एसपी होगा 120 रुपया हो जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत वाली नहीं। यदि उसने 10 रुपया कम मूल्य पर खरीदा, मतलब पहले 100 पे खरीदा, तो ये बोला कि 10% कम पर खरीदा, मतलब हमारा जो न्यू सीपी है वो 10% कम करेंगे तो 90 रुपया। बोला कि अगर वो 90 में खरीदता, 10% कम में खरीदता और 18 रुपया कम में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। मतलब यहाँ पर 90 पर उसे कितना का लाभ हो रहा है, 90 का 30% कितना हो जाएगा, अगर हम निकाल लेंगे तो 9×27, मतलब इसमें उसे 27 रुपया का लाभ होगा। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 7 और 9 2 11, मतलब 117 में बेचता है ना। 30% लाभ कमाने के लिए वो 117 में बेचता है। और यहाँ का जो डिफरेंट हमारा वो कितना दिखा रहा है, 3 रुपया, और यही बता रहा है कि वो 18 रुपया कम में बेचता है ना। तो ये 3 दिखा रहा है 18 को, तो हमारा एक जो दिखा रहा है वो 6 रुपया को दिखा रहा है। तो क्रय मूल्य हमारा कितना था, 100 था। तो अब 6 को 100 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 600 रुपया। इसका मतलब एक्चुअल में जो हमारा क्रय मूल्य था वो 600 रुपया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 57। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन ये भी मजेदार है, सेम उसी के जैसे है। बोला है एक व्यक्ति अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है, तो आप ऐसे स्थिति में हमेशा सीपी के वो अगर 100 मानते हैं, तो पहले में बोला कि 10% का प्रॉफिट, तो 10% का प्रॉफिट कमाने के लिए एसपी को 110 में बेचने का है ना। यदि उसने 20% कम में खरीदा, मतलब यहाँ पर बोला कि 20% लॉस में, तो हमारा जो न्यू सीपी है वो 20% लॉस करेंगे तो 80 रुपया। 20% कम में खरीदा तथा 20 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 40% लाभ होता। मतलब यहाँ 80 का 40% हमें लाभ लेना है, तो 8×32 रुपया, मतलब हमें जो लाभ लेना है वो 32 रुपया का लेना है। इसका मतलब हमारा 2 हो जाएगा, 8 9 10 11 112। और यहाँ जो डिफरेंट हमारा है वो 2 रुपया का, और यही 2 रुपया दिखा रहा है कि 20 रुपया अधिक में बेचता है, मतलब 2 दिखा रहा है 20 को, तो हमारा 1 दिखा रहा है 10 को। तो बोला कि वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य भाई हमारा 100 है, तो क्रय मूल्य 100 से गुना तो हो जाएगा 1000 रुपया, और 1000 ऑप्शन बी में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन बा देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, तो ऐसा स्थिति में आपको बताया था कि सीपी को हमेशा 100 लीजिए। पहले स्थिति में वो 10% का लाभ कमाना चाहता है, तो 10% का लाभ कमाएगा तो जो हमारा एसपी होगा वो 110 रुपया होगा, नो डाउट। यदि वह उसे 4% सस्ता खरीदता है, मतलब 4% वो कम में खरीदता है, सस्ता खरीदता है, तो न्यू सीपी हमारा हो जाएगा 96 रुपया, नो डाउट। और उसे 18.34 रुपये लाभ पर बेचता है, तो 18 सही 3/4% का अगर हम निकालते हैं तो 18 सही 3/4%, तो 18×72 73, यहाँ पर लिखते हैं 18 सही 3/4% का, तो 18 72 और 3 75, 75/4% है ना। अब परसेंट हटाने के लिए नीचे 100 से गुना, तो काटेंगे 25 दिया और 25 का, इसका मतलब होगा 3/16, 3 बटा हमारा क्या हो जाएगा 16।
तो इतना लाभ पर वो बेचता है, इसका मतलब वो क्या करता है, 96 का 3/16 लाभ पर बेचता है। तो 16 × 85, 16 × 6 = 96, होती है 18 रुपया। मतलब यहाँ पर जो वो प्रॉफिट कमाता है भाई, ये मोटा मोटी वो 18 रुपया कमाता है। तो 96 में जब 18 जोड़ेंगे तो 6 6 12 13 14 के 4, हाथ में एक 9 और एक 10 और एक 11, 114 रुपया। तो यहाँ का जो डिफरेंट हमारा है वो 4 रुपया। यहाँ का जो डिफरेंट हमारा है वो 4 रुपया, और वही 4 रुपया एक्चुअली में डिफरेंट कितना बता रहा है, 10 रुपया अधिक लेता है। तो 4 दिखा रहा है 10 को, तो हमारा एक दिखाएगा 10 ये काटेंगे 5 और ये काटेंगे 2, मतलब 5/2 को दिखा रहा है। तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या है, तो एक दिखा रहा है 5/2, तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य 100 रुपया है। अब इसे काटेंगे 50 मत में, तो 5×5 = 25 पर 0 250 रुपया। तो वस्तु का जो ऑथेंटिक मूल्य है वो हमारा 250 रुपया है, 250 रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आगे भी नारंगी और नारंगी वाला क्वेश्चन है। यस, इन एवरी एग्जाम हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। बोला एक व्यक्ति ने कुछ नारंगी 2 रुपया में 3 नारंगी तथा उतने ही नारंगी 4 रुपये में 5 नारंगी के भाव से खरीदा। एक क्वेश्चन हमारा सेम टू सेम हो गया। मतलब जो सीपी एक होता है हमारा वस्तु, ये लिखे, और हमारा एक होता है मूल्य, ये लिखे। तो पहले स्थिति में 2 रुपया में 3 के भाव से खरीदा, और दूसरी स्थिति में 4 रुपया में 5 नारंगी, 4 रुपया में 5 नारंगी के भाव से खरीदा। तो ये मोटा मोटी हमें सीपी निकाल लेना है। तो इसे हम करेंगे 5 से और इसे करेंगे 3 से, तो इसे भी हम करेंगे 5 से और इसे करेंगे 3 से। तो 15 15 30, एक्चुअल टोटल हो गया 30, और 5 दूना 10 और 12 हो जाएगा हमारा 22, है ना। इस हिसाब से खरीदा, और सेल किस हिसाब से किया जो देखिए। तो 5 में 6 नारंगी, मतलब 6 नारंगी 5 रुपया के हिसाब से बेचा। तो अब इसे सिर्फ हम 5 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमें वस्तु को ही बराबर करना है। तो अब हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा 22 और यहाँ हो जाएगा 25। तो 22 में खरीदा, 25 में बेचा, तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ वो 3 रुपया का। तो 3 का प्रॉफिट कितने पे, 22 पे इंटू 100। अब काटेंगे 11 और ये हो जाएगा 50। तो 15 150 बटा 11%। अब इसे हल कर सकते हैं, अगर ऑप्शन में इतना ही दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, हम आगे हल करने की जरूरत नहीं है। तो 150 बटा 11%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है भाई। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी के जैसा है। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तु 2 रुपया में एक वस्तु तथा, तो ऐसे में हम आराम से हम क्या लिखते हैं, एक तरफ वस्तु और एक तरफ हमारा मूल्य। तो पहले खरीदा 2 रुपया में एक वस्तु, और दोबारा तथा उतने ही वस्तु 3 रुपया में 2 वस्तु खरीदा। तो सबसे पहले मोटा मोटी अगर हम सीपी निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर वस्तु को सेम करने के लिए ऐसे करेंगे। तो 2 दूना 4 वस्तु, 2 दूना 4 3 7 रुपया के भाव से खरीदा। 4 वस्तु 7 में खरीदा। और यहाँ पर अब हम देखेंगे कि बेचने की स्थिति क्या है। तो बोला कि बेचने की स्थिति, व्यक्ति ने सभी वस्तु को 4 में 3 वस्तु के भाव से बेचा, मतलब 4 रुपया में 3 वस्तु के भाव से बेचा। तो ऐसे में हम यहाँ 3 से और यहाँ 4 से करेंगे, यहाँ 3 से और यहाँ 4 से। तो ये देखिए यहाँ पर सीपी और एसपी का जो वस्तु है वो सेम हो गया। तो यहाँ देखेंगे 7 या 21 और यहाँ 4 4 16। 21 में खरीदा, 16 में बेचा, इसका मतलब -5 का लॉस किस पे, 21 पे इंटू 100। तो 5 गुना 100, 500 बटा 21% का यहाँ माइनस है, इसका मतलब क्या हो गया, लॉस होता है। तो हमारा ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो डोंट वरी, मजेदार क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है। एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। तो आप ऐसा स्थिति में बताए थे कि सीपी को 100 लीजिए, और पहले स्थिति में वो 20% प्रॉफिट पर बेचता है, तो जो हमारा एसपी होगा वो 120 होगा। यदि वह उस वस्तु को 40% अधिक दाम पर खरीदता, मतलब अगर वो 40% अधिक पर खरीदता, तो जो हमारा न्यू सीपी है वो 140 रुपया हो जाते हैं, तथा 24 रुपया कम में बेचता तो उसे 20% की हानि होती, मतलब 114 का 20% हानि होगा।
तो हो जाएगा 14 ₹28 का लॉस। इसका मतलब 28 रुपये का लॉस होगा। तो अब क्या करेंगे, 10 में से अगर 8 जाता है तो हमारे पास 2 बचता है, और 3 में से 2 गया तो 1, और ये हो जाएगा 112 रुपया। 28 कम तो 112, और यही बोला है कि 112 में बेचता है, मतलब यहाँ का जो डिफरेंट हमारा है वो 8 रुपया, और यहाँ पे हमारा डिफरेंट दिखा रहा है 24 रुपया। मतलब 8 दिखा रहा है 24 को, तो 8 दिया 24, एक दिखा रहा है हमारा 3 को, है ना। तो बोला कि वस्तु का क्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, तो एक दिखा रहा है 3 को, तो 100 कितना को दिखाएगा, तो हमारा हो जाएगा 300। तो वस्तु का जो एक्चुअल क्रय मूल्य होना चाहिए वो 300 रुपया होना चाहिए, और वो ऑप्शन बी में है। तो आगे बढ़ते हैं भाई। बोला एक खदान किसी व्यापारी को 40% लाभ पर एक हीरा दे बेचता है ना, और व्यापारी इसे 25% के लाभ पर ग्राहक को बेचता है। अधिक ग्राहक इसे हीरे को खरीदने के लिए 56 लाख खर्च करता है। एक क्वेश्चन काफी आसान है। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक हीरा है, हीरे को हम एच से लिखते हैं, ठीक है ना। तो वो 40% के लाभ पर, 40% का फ्रिक्शन होता है 2/5, तो 5 पे 2 का लाभ, इसका मतलब बेचेगा वो 7/5 पे। फिर इस पर, ये जो हमारा मूल्य बना, फिर उस पर 25% लाभ पर अगले ग्राहक को बेचता है, और 25% मतलब होता है 1/4, तो 4 के 1 पर लाख, इसका मतलब 5/4 पर बेचता है अगले को 56 लाख में। तो ये देखिए 5 से 5 उड़ गया, और 7×8 = 56, तो H बराबर ये भागा में उधर जाकर गुना में 8×32L, मतलब 32 लाख। तो हीरा का जो ओरिजिनल ऑथेंटिक एक्चुअल मूल्य था वो 32 लाख रुपया, और 32 लाख ऑप्शन नंबर डी में ही है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। चलिए अभी इसे हम जूम कर लेते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक व्यक्ति सामान के 25% लाभ पर बेचता है। देखिए 25% के लाभ पर बेचता है, मतलब 25% 1/4। अगर वस्तु का मूल्य 4 रुपया है, मतलब सीपी अगर 1 रुपया है, तो प्रॉफिट हमारा 1 है। इसका मतलब अगर देखें कि सीपी हमारा 4 है और प्रॉफिट 1 है, तो हमारा एसपी कितना होगा, 4×1=5 होगा, है ना। यदि वह 900 रुपया कम में खरीदता है और 900 रुपया अधिक में बेचता है, तो यहाँ खरीदने और बेचने के बीच के तुलनात्मक की गई है, तो बस यही लेकर चलेंगे। तो अगर मान लेते हैं कि 4x में खरीदा और इसे 5x में बेचा, तो बोला खरीदते समय 900 रुपया कम, मतलब खरीदा 4x में 900 कम कर देंगे। अब बेटा बटा बेचा 5x में 900 रुपया कम करके बेचा, और ऐसे स्थिति में उसे 5% अधिक लाभ होता है। तो पहले था 25% अधिक लाभ, अब इसमें 5% और लाभ जुड़ गया, तो टोटल 30% लाभ होता है। 30% मतलब 3/10, मतलब पहले 10 में खरीदा तो 3 के लाभ में, 13 में अब बेचा, है ना। अब ये हो गया हमारा कैलकुलेशन बैठ गया। अब इसे हल करेंगे तो 13×, 52 और 13, 17 से 117 पर डबल 0 बराबर 50x -9 पर 3 0। अब देखिए 52 में से 50 गया तो हमारे पास 2x बचते हैं, ये माइनस से उधर जाके प्लस होगा, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक घटेगा। तो घटाने के बाद हमारा आ जाएगा 17×10 2700, तो एक कटेगा, x बराबर हो जाएगा हमारा 13×26 13×50, तो x का मान हो गया 13×50। तो बोला कि क्रय मूल्य याद करें, तो क्रय मूल्य हम मान लेते हैं 4x, तो इसमें हम 4 से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 0 5 20 का 0 13×6 52 और 53 54, तो 5400 रुपया। तो क्रय मूल्य जो हमारा था वो 5400 रुपया था। क्वेश्चन लेटेस्ट है, मजेदार है। आगे देखते हैं, सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है भाई। इसमें बोला है एक व्यक्ति ने सामान को 10% लाभ पर बेचता है। तो आप जानते हैं कि 10% होता है 1/10। अगर 10 सीपी है तो एक का प्रॉफिट, एक का जो प्रॉफिट, इसका मतलब देखेंगे सीपी अगर 10 है तो एक का जो प्रॉफिट, तो हमारा एसपी 11 होगा। अब ऐसे हम एक्स मान लेते हैं कि 10x है और ये 11x। बोला खरीदते समय वो, यदि वह 200,000 रुपये कम में खरीदता है, तो 2000 कम में खरीदता है, और बेचने टाइम कितना में, 2000 अधिक में बेच 2000 कम में भी बेचता है, तो ऐसे में उसे पहले तो 10 ये क्या बोलते हैं 10% प्रॉफिट, और आगे बोला कि 6 सही 2/3% प्रॉफिट और हो जाता है। तो ये 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3 का होता है 1/6। इसका मतलब 6 में खरीदा, एक का प्रॉफिट 7 में, है ना। तो 6 में खरीदा और 7 में बेचा।
अब ऐसे में हम क्या करेंगे, तो त्रिपट्टे गुना कर देंगे, है ना। तो ये देखेंगे सद है कि 70 में 11 से 66 घट जाएगा, तो 70 में से 66 अगर घट जाएगा तो हमारा बचेगा 4x। क्या बचेगा? 4x। और यहाँ देखेंगे सत दूना 14,000 में 6 दूना 12,000 इधर हट जाएगा तो बचेगा हमारे पास 2,000 रुपया। तो 4 पचे 20, तो x का मान जो हमारा आ गया 500 रुपया। तो बोला क्रय मूल, तो क्रय मूल हमारा 10x है, तो 10 से और गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 5,000 रुपया। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे आराम से एकदम कम समय में कर सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 65 है। ये भी सेम टू सेम वही क्वेश्चन है भाई, कि एक व्यक्ति अपने सामान को 20% लाभ पर बेचता है। तो आप यहाँ सीधे अंदाजा लगाएं, 20% होता है 1/5, मतलब अगर CP 5x है तो 1 का प्रॉफिट लेके SP 6x में बेच दिया। यदि वो 600 रुपये में कम से खरीदता है, 400 रुपये कम में बेचता है, मतलब 5x माइनस 600 रुपये कम में खरीदता है और 6x माइनस 400 रुपये कम में बेचता है, तो ऐसे में 10% अधिक लाभ कमाता है। तो यहाँ पर 20% था, 10% और लाभ कमाता है, इसका मतलब टोटल 30%। 30% बोले तो 10 के वस्तु को 13 में बेचता है ना। अब फिर हम ऐसे करेंगे तो 13 पच्चे 65 और 10 छक 60, तो 65 में 60 गया तो हमारा 5x बचा, है ना। और यहाँ पर देख लेंगे तो 13 गुने 600, 13 छक 78, और यहाँ पर देखेंगे 10 छक 4,000, तो 78 में 4,000 गया तो बच गया 3,800 रुपया। तो बोला अधिक है, 10% अधिक है तो प्रारंभिक क्रय मूल्य, तो प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है? 5x है, तो यहाँ पर भी 5x से गुना करेंगे तो 5 से 5 ऑटोमेटिक कट जाएगा, तो एक्चुअली में जो मान हमारा आ जाएगा वो फिर से 3800 ही रह जाएगा। क्यों? देखिए ये 5 से भागा देंगे और फिर 5 से गुना करेंगे, तो फिर 5 से 5 को हटा ही देते हैं, तो एक्चुअल जो हमारा मूल्य आएगा वो 3800 रुपया आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। तो आप जानते हैं कि 15% का होता है 2/23। इसका मतलब जो हमारा CP अगर 2/20 होता है भाई, 2/20, 20x है तो SP हमारा 3/23। यहाँ पर क्या गलती कर रहा है, तो हमारा 23x होगा। तो पहले में बोला 2000 कम में खरीदता है और 200 कम में खरीदता है, 800 कम में बेचता है, तो 20x में हम 200 क्या करेंगे, कम कर देंगे, और यहाँ 30x में 800 कम कर देंगे। तो ऐसे में 10% का अधिक लाभ होता है। तो पहले 15 था और 10 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 25। 25 बोले तो 1/4, मतलब 4 के प्रॉफिट 1/5। एक मिनट यहाँ पे एक मिस्टेक हो चुकी है। तो बोला तो उसे 10% का लाभ होता है, तो प्रारंभिक का क्रय मूल्य, तो व्यक्ति को पहले 15% था, अब 10% का एक्स्ट्रा लाभ हो रहा है ना। तो 15 10 क्या होना चाहिए, 25। 25 बोले तो 1/4, 4 का हो जाएगा 5, है ना। ये होना चाहिए, लगता है कहीं गड़ी बड़ी हो सकती है। देखिए और गुना करेंगे तो विपचे 100x माइनस 5 दूना 10 पर 2 शून्य, ये बराबर करेंगे। देखिए 4 12 के 2, हाथ में 1 और 4 दूना 8 और 1 92, x माइनस 8 चक 3200। अब 100 में से 92 गया तो 8x बच गया, और यहाँ 10,000 में 3,000, 1,000, और यहाँ 3200। अब दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2200। अब हम काटेंगे, ये 4 मर्त में, एक काटेंगे 1100, एक काटेंगे 2 मर्त में, ये हम काटेंगे 5 दूना 10 बचा 2, हो जाएगा 5100 शायद। एक मिनट काटते हैं फिर से, 5 दूना 10 है ना, बचा 1, तो 1 बचा 100, तो ये बच जाएगा 50 मर्त में, मतलब 550। फिर काटेंगे 2 मर्त में तो 550 का आधा हो जाएगा 2 दूना 4 1, 7 दूना 14, 1 15, 1 बचा 5, 275 रुपया, है ना। कितना हो जाएगा, 275 रुपया। शायद गलत आ रहा है 275 को, अगर फिर हम 20 से गुना करेंगे तो नहीं, तो एक्चुअली में यहाँ पे ऐड नहीं करना था हमें 15% लाभ पर। ये ऑटोमेटिक यहाँ पर लास्ट दिखा रहा है कि वो उसे टोटल ऑल ओवर 10% लाभ होता है। तो जब ऑल ओवर उसे 10% लाभ होता है तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि 10% का फ्रिक्शन होता है 1/10, तो 10 में 1 का प्रॉफिट। तो यहाँ पर ए लिख कर नहीं, हमें क्या लिखना पड़ेगा, 10 और 1 का प्रॉफिट, तो 11 में। और अब हम यहाँ से ये काम करेंगे,
तो इस हिस्से को क्या करते हैं, हम मिटा देते हैं। यहाँ पर 23। तो अब इसे हम हल करेंगे तो ऑटोमेटिक अब हम करते हैं। तो 11 20 देंगे 220 और यहाँ 230। तो यहाँ पर हमारा जो डिफरेंट आ जाएगा वो 10x का आएगा। इधर करेंगे 11 दूना 22 और 80। तो ये हमारा हो जाएगा 5860 और एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा तो x का मान आ जाएगा 580। तो बोला कि क्रयमूल, तो क्रयमूल हमारा कितना है 20x। अब गुना करेंगे 0 0 और दूना 16 के छात में 1 अपन दूना 10 11,600 अब आया एक्चुअली में। तो यहाँ पे ये लास्ट का दिया हुआ था कि 10% लेना है ना, तो ये ऐसा मिस्टेक थोड़ा सा जानकर नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 67, बोला एक वस्तु को खरीदता है और तथा बी को 20% हानि पर बेचता है। मतलब मान चलिए कि ए कोई वस्तु है और इसे बी को देता है 20% हानि। 20% का फ्रिक्शन होता है 1/5। 5 में का हानि मतलब 4/5 पर अगले आदमी को थमा देता है। फिर आगे बोलता है बी उसे सी को 20% लाभ पर बेचता है। 20% लाभ मतलब 20% 1/5, तो 5 में का लाभ मतलब 6/5 पर अगले को थमा देता है। और ऐसे में इसे सी को 480 रुपये देना पड़ता है। तो देखेंगे 6 24, तो 24 दूना 48 20 रुपया। तो ए का मान देखेंगे तो 5 25, तो 25 दूना 50 मतलब 500 रुपया। तो ए का जो एक्चुअल मान आया वो कितना आ गया 500 रुपया। काफी आसान क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आगे बोला एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 36% लाभ के रूप में बेचता है। मान के चलिए कि कोई घड़ी है तो घड़ी को डब्लू लेते हैं। तो 36% लाभ, अगर 36% का फ्रिक्शन अगर देखेंगे तो हमारा जाएगा 9/25। तो 9/25 के लाभ पर मतलब 25 रुपया है उसमें 9 लाभ, तो 25 में 9 जोड़ेंगे 25 10 35 मतलब 34। 34/25 में बेचता है। और खुदरा व्यापारी उसे ग्राहक को 25% हानि पर बेचता है। 25% हानि मतलब 1/4, तो एक का हानि मतलब बेचता है 3/4 में। और ऐसे में 24.99 में बेचता है। तो ऐसे स्थिति में काट लेंगे 2 से और ये काट लेंगे 17 से, है ना। 17 51, तो यहाँ बाच 51/25 दूना 50 और ये हमारा दिखा रहा है 49.99। अब 51 से काटेंगे तो काट छाट करना आपका काम है। तो यहाँ पर हम काटेंगे तो डब्लू का जो मान हमारा आ जाएगा लगभग ये 2450 आ जाएगा, है ना। तो इसे भागा दे देंगे इसे और इसे गुना कर देंगे इधर, मतलब ऐसे करेंगे 2499 इंटू 50 अपॉन 51 और कट छट के लगभग इसे काट छट करेंगे तो लगभग इतना आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखिए बोला एक चावल व्यापारी 5632 रुपये में 16 क्विंटल चावल खरीदता है और 20% चावल परिवहन में खराब हो जाता है। देखिए 16% चावल खरीदता है उसमें से 20% 1/5 में खराब हो गया तो 4/5 बचता है, मतलब 16 × 64/5। तो यहाँ पर देखा जाए कि 64/5 कुंटल चावल का जो मूल्य दिखा रहा है वो 56,032, क्योंकि हम लाए तो 16 कुंटल था 5632 में, लेकिन 20% खराब हो गया। तो खराब होने के बाद जो हमारा चावल बचा तो उसका मूल्य भी तो उतना ही रहेगा, क्योंकि अब उसी पर तो हमें लाभ कमाना है। तो अब यहाँ काटेंगे तो एक का जो वैल्यू हमारा निकल जाएगा वो निकल जाएगा लगभग, यहाँ पर देते हैं 5632 को 5 से गुना करेंगे और 64 से भागा, तो ये लगभग कट जाएगा, कट छट के हमारा लगभग आएगा 440, है ना। मतलब हर एक कुंटल का जो सीपी हमारा दिखाएगा वो 440 रुपया पर क्विंटल दिखाएगा, है ना। उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए किस दर से बेचना पड़ेगा। तो 25% लाभ, देखिए 440 रुपया पर कुंटल है, इस पे 25% लाभ कमाएंगे। 25% होता है 1/4, तो एक का लाभ, तो इसका मतलब 5/4। 4 से काटेंगे 11, तो 11 पचे 55 550। इसका मतलब अगर हम 25% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो इसे 5550 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से बेचना होगा, जो कि ऑप्शन बी राइट है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। बोला एक कुर्सी का क्रय मूल्य एक मेज के क्रय मूल्य से 25% कम है। 25% का देखिए यहाँ पर सीधे अब देखते हैं 25% का फ्रिक्शन होता है 1/4। तो मेज के क्रय मूल्य का, मेज मतलब बोले तो टेबल, तो टेबल का अगर क्रय मूल्य 4 रुपया है तो कुर्सी का क्रय मूल्य उससे 1 रुपया कम मतलब 3 रुपया है। ये हमारा हो गया सीपी, चेयर का और टेबल का 3:4। आगे देखते हैं। तो बोला कि देखिए यदि एक व्यक्ति 5 कुर्सी को 7 मेज के क्रय मूल्य पर बेचता है, एक सीपी होता है और एक एसपी। तो बोला 5 कुर्सी को, तो 5 कुर्सी, तो 5 कुर्सी को, तो कुर्सी है 3 रुपया के हिसाब से, और 7 मेज को क्रय मूल्य 7 मेज को क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 4 पर बेचता है। तो पंत ये 15 में से खरीदता है और सच्चक 28 में इसे क्या करता है बेचता है। तो हमारा जो यहाँ पर लाभ होता है वो 13 रुपया का लाभ किस पे, 15 पर इंटू 100। अब काटेंगे 5 से 5 या 15 और 5 से 2500, तो 13 दूना 26, 260/3, तो 3 से काटेंगे तो 8 या 24, 8 या 24 बचेगा 2 20, 8 48 मतलब 86 पॉइंट। तो यही मैच खा रहा है तो ऑटोमेटिक 86.66% हो जाएगा प्रॉफिट। यहाँ पर हमारा क्या रहा प्रॉफिट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71। चलिए बोला एक पेंसिल का क्रय मूल्य एक कलम के क्रय मूल्य का 33 है 1/3। तो 33 है 1/3 का परसेंट वैल्यू होता है 1/3। तो बोला एक क्या, एक पेंसिल का, पेंसिल का एक पेन से, पेन के क्रय मूल्य का, पेन का क्रय मूल्य अगर 3 है तो उससे एक कम है ना, तो ये 2 रुपया। ये हमारा दिखा रहा है सीपी। आगे बोला कि यदि एक व्यक्ति 4 पेंसिल, तो सीपी 4 पेंसिल, 4 पेंसिल तो 4 दूना के हिसाब से 8 रुपया, और 5 कलम, एसपी जो हमारा है 5 कलम, कलम क्या है 3 रुपये के हिसाब से, पंतिया 15, 8 में खरीदा और 15 में बेचा, तो प्रॉफिट जो हमारा है बाबू एकदम सीधा सीधी 7 रुपये का प्रॉफिट। तो 7 का प्रॉफिट 8 पर इंटू 100, तो 7/8 को अगर देखेंगे सीधा सीधी तो ये हमारा हो जाएगा, सीधे ऐसा करते हैं 700/8, अब भागा देते हैं 64 बचा 6, 8×7 = 56 मतलब 87 सही लगभग 1/2% ऐसे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन तो दिया गया नहीं है, तो ऑप्शन सुधार लेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए एक व्यापारी 500 केजी कपास 900 रुपये में खरीदता है। बारिश के कारण इस कपास का 10% भाग खराब हो जाता है। देखिए उसके पास 500 केजी था, उसका 10% अगर खराब हो जाता है इसका मतलब 50 खराब होता है। अब उसके पास कितना होता है 450 केजी, तो 450 केजी का मूल्य जो है वो 9,000 रुपया है। तो 1 केजी का मूल्य, तो 1 केजी का जो हमारा सीपी हो जाएगा, अब ये कट जाएगा 2 में 20 रुपया, है ना, क्या हो जाएगा 20 रुपया पर केजी। वो 10% लाभ अर्जित करने के लिए कपास की दर बताएं। तो ये 20 रुपया है और इस पे 10% लाभ कमाना चाहता है, इसका मतलब 2 रुपये लाभ कमाना चाहता है। तो 10 है तो इस पर 20 रुपये लाभ मतलब क्या रुपया होता है 2 रुपया, तो कितना में बेचेगा 22 रुपया पर केजी के दर से बेचना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 22 रुपया पर केजी के दर से। आगे क्वेश्चन क्या बोलती, चलिए ये भी क्वेश्चन हल्का ही है। चलिए देखिए बोला है एक व्यापारी 7200 रुपया में 80 केजी टमाटर खरीदता है और परिवहन में 10% टमाटर खराब हो जाता है। तो देखिए 800 केजी टमाटर में 10% टमाटर अगर हम खराब कर देते हैं मतलब 80 टमाटर खराब कर देते हैं, तो 800 केजी में 80 खराब हो गया, तो 800 में 80 घटाएंगे तो क्या बचेगा 720। तो 720 केजी टमाटर का जो हमारा मूल्य है वो 7200 दिखा रहा है। तो 1 केजी का जो सीपी हमारा दिखाएगा वो घटाएगा 10 रुपया, वो क्या दिखाएगा 10 रुपया।
तो बोला है कि 30% लाभ अर्जित करने के लिए बचे टमाटर को किस दर पर बेचा जाए। तो सीपी 10 है और उस पर 30% अगर लाभ अर्जित करना है तो 3 रुपया बढ़ाकर बेचना पड़ेगा। तो 30% लाभ प्रॉफिट अर्जित करने के लिए 3 रुपया अगर हम बढ़ाएंगे तो 13 रुपया पर केजी के दर से बेचना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 75 रुपया में बेचता है जिससे उसे लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य। क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है समझना कि एक व्यक्ति वस्तु को 75 रुपये में बेचता है, मतलब जो सेल करता है वो फाइनली 75 रुपये में बेचता है ना। यहाँ पर अगर देखें तो एसपी है, जो फाइनल एसपी है वो है हमारा 75 रुपया, और बोला है कि जितना रुपया उसका मूल्य है उतना ही प्रॉफिट है, मतलब जितना प्रॉफिट उतना ही उसका मूल्य है ना, तब जाके वो 75 रुपये में बेचता है। तो ऐसे को हम दो तरह से कर सकते हैं। एक हम कर सकते हैं ऑप्शन की तरह से, अगर हम देख लेते हैं कि 50 रुपया का वस्तु का मूल्य है तो प्रॉफिट भी हमारा कितना होना चाहिए 50 रुपया। तो देखिए अगर लेते हैं, अगर सीपी हमारा 50 रुपया है और प्रॉफिट भी हमारा 50% है, तो 50 का 50% करेंगे तो 25 रुपया प्रॉफिट। तो सीपी हमारा हो गया 50, प्रॉफिट हो गया हमारा 25, तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा, तो 50 25 75। यही एक ऑप्शन सही हो रहा है। ये हो गया हमारा ऑप्शन के विधि से डायरेक्ट जा सकते हैं, है ना। दूसरा देखते हैं, तो मान लेते हैं कि हमारा जो सीपी है वो 100 रुपया और प्रॉफिट भी हमारा x% है। तो यहां पर हम निकाल लेंगे x प्लस x बटा 100, तो हो जाएगा x स्क्वायर बटा 100। तो अब टोटल एसपी जोड़ेंगे तो प्रॉफिट प्लस सीपी, तो प्रॉफिट है x स्क्वायर बटा 100 प्लस, और ये हो गया x, और ये दिखा रहा है 75। अब ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन को सॉल्व करने पर x का मान हमारा आ जाएगा कितना, x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 50 रुपया। लेकिन ये मुश्किल हो जाएगा, है ना। आपको इक्वेशन सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा हमारा कितना, ऐसे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 100x माइनस 7500 बराबर 0। अब इस इक्वेशन को आपको हल करना है, तोड़ना है, तो मुश्किल हो ही जाएगा। तो ऐसे स्थिति में आप हमेशा ऑप्शन का यूज करें, ऑप्शन लेकर चलें। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक रेडियो को 10% लाभ पर बेचने पर 990 रुपये में बेचता है। तो 990 में बेचता है 10% लाभ, मतलब 110 में। तो क्रय मूल्य यहाँ से निकाल लेंगे, तो 11 नंबर 9, तो 9 गुने 100, 900 रुपया, ये हमारा सीपी हो गया। अब बोला इससे अगर 890 रुपये में बेचा जाए तो, और एसपी हमारा कितना हो जाए 890 में बेचा जाए। तो किसी वस्तु को 900 में खरीदेंगे 890 में बेचेंगे तो 10 रुपये का क्या हो जाएगा, हमारा लॉस हो जाएगा सीधा सीधी। तो 10 रुपये का मोटा मोटी क्या हो जाएगा, लॉस। तो ये हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो हम कहाँ तक खत्म कर चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का लगभग 1 से लेकर 75 क्वेश्चन को हम एंड कर चुके हैं। और अभी थोड़ा सा हम शेड्यूल मेरा बिजी है जिसकी वजह से और वीडियो लगातार नहीं आ रहा है, 4-5 दिन पे आया आज। लेकिन आज के बाद से वीडियो हमारा रेगुलर रहेगा, हर 2 दिन पे वीडियो अपलोड होता रहेगा, आपको हर 2-1 दिन पे वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आने से कोई नहीं रोके। और इस कंट्रोवर्शियल वाले माहौल में आप ना जिए, आप आराम से अपने तैयारी में लगे रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।